श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, 25 जून बुधवार को आषाढ़ अमावस्या है। इस दिन पूजा पाठ या व्रत करना हो या ना करना, लेकिन आषाढ़ अमावस्या के दिन धूप और घास का ये छोटा सा उपाय जरूर कर लेना। भगवान शिव और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे, हर मनोकामना पूरी होगी और खुशियों से तुम्हारा घर भर जाएगा। तुम करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि दोस्तों आषाढ़ अमावस्या बहुत ही शुभ योगों के साथ आए हैं और इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये धूप घास वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी आपको दुनिया के किसी भी कोने में कोई नहीं देगा। आप लाखों रुपए खर्च कर लेंगे, फिर भी ये ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों भगवान की तरफ से ये एक तोहफा है, इसके बारे में बताऊंगा। जो तोहफा हम बस एक कचरा समझकर फेंक देते हैं, असल में वो कचरा नहीं है, ये हीरे से भी ज्यादा कीमती है। आज की वीडियो यही है, बहुत ही बढ़िया है, इतनी ज्ञान बढ़ाने वाली है। आप कहीं भी चले जाइए, ये इन्फो आपको कोई नहीं देगा। दोस्तों इस वीडियो से आप खुद का तो फायदा ही उठाओगे, साथ ही इस जानकारी से आप दूसरों की भी मदद कर सकोगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आज बिल्कुल मिस मत करना, इसे पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप सबको दूब घास के जो कमाल के इस्तेमाल बताने वाला हूँ, वो आपके जीवन ही बदल देंगे। हाँ जी, ये सच में आपके जीवन को बदल देंगे। दूब घास कोई आम घास नहीं है दोस्तों। आपने पूजा पाठ में जितनी भी हमारी हिंदू धर्म में जब पूजा पाठ होते हैं तो धूप घास का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों धूप घास चमत्कारिक ताकतों से भरपूर होती है। इसकी जड़ में खुद माँ गंगा रहती हैं। इसकी खास बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। धूप घास को देवी दुर्गा और भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश बहुत खुश होते हैं और पुराने ग्रंथों में इसके कई चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो आज मैं आपको इसके कुछ आयुर्वेदिक फायदे और धार्मिक उपयोग बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, बस हमारे वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब जरूर करना और दिल से कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना मत भूलना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर को दिल से मानते हो तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों जितने भी पेड़ पौधे सारी वनस्पतियां हैं वो सब भगवान शंकर के कारण ही बनी हैं। दोस्तों ये जो दूब घास है हमारे भारत में बहुत आम है और आसानी से मिल जाती है। और ये दूब घास आपको कहीं भी मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी राज्य में जाओ या किसी भी देश में चले जाओ। दूब घास की एक खासियत है, बात यह है कि ये घास कम पानी में भी बढ़ जाती है। मतलब इसे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, ये कम पानी में ही अपना जीवन चला लेती है और जहाँ थोड़ी सी धूप और घास लग जाए वहाँ पूरी जगह को अच्छी तरह से ढक लेती है। दोस्तों आजकल लोग अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए भी इस घास का इस्तेमाल करते हैं, ताकि घर का माहौल खुशहाल रहे और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। तो चलिए इसके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। दोस्तों हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो देखकर किसी एक की भी मदद हो जाए तो हम खुश हैं, अपने आप को कृतज्ञ समझते हैं। दोस्तों मैं रोज की वीडियो में आप सभी से बस एक ही गुजारिश करता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं इसका आयुर्वेदिक इस्तेमाल बताऊंगा, फिर इसके चमत्कारिक दैवी प्रयोग भी बताऊंगा, जो दोनों जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सब जानने के बाद आप डॉक्टर की दवाइयों की तरफ नहीं भागोगे। कई सारी बीमारियों का इलाज आप इससे आसानी से कर पाएंगे। अपने जिंदगी भर के जो भी दर्द दुख हैं वो भी इससे आराम से दूर हो जाएंगे पाएंगे। आपने देखा होगा कि जो साधु लोग जंगल में रहते हैं और अपनी साधना पूरी करते हैं,
ऐसे लोग धूप घास का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे जो साधु लोग लंबे समय से कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उन्हें भूख न लगे, लंबे समय तक प्यास न लगे और खाने की जरूरत न पड़े। तो ऐसे लोग आज भी जंगल में रहते हैं। संत महात्मा लोग जो धूप घास के रस का सेवन करते हैं, इससे 21 दिनों तक भूख नहीं लगती है। आप 21 दिनों आप अपनी साधना बहुत ही आसानी से पूरी कर सकते हैं। हमने इस बारे में अपने गुरु से भी बात की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी में हमारे शरीर में बहुत लू लग जाती है, शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर भी बढ़ जाती है, गर्मी का तापमान बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम कई दवाइयाँ भी लेते हैं ठंडक पाने के लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फायदा ये धूप घास देती है। ये शरीर को ठंडक देने के लिए क्या करना होता है? बस 1 कप दूर्वा घास का रस निकालो। कब निकालना है? जब तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ जाए। ध्यान रखना, अगर शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया हो तो 1 कप दूर्वा घास का रस निकालो और उसमें 5 कप मिश्री के दाने डालकर अच्छी तरह घोल बनाओ और पी जाओ। चाहे शरीर का तापमान कितना भी बढ़ गया हो, किसी भी वजह से हो, आधे से 1 घंटे के भीतर गर्मी कम हो जाएगी और शरीर काफी हल्का महसूस होगा। ये शरीर को नया जीवन देने का काम करती है। चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, ये उसे दूर कर देती है और शरीर को ठंडक पहुंचाती है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में साफ लिखा है कि अगर इसे रोजाना 1 कप रस के रूप में 2 हफ्ते तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जो लोग खून की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए भी यह बहुत फायदेमंद है और उनकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये दिमाग को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज बनाती है। मान लीजिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप चाहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में लगे या जो कुछ भी वे याद करें, जल्दी से याद रह जाए और भूल न जाए। ये तरीका दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज बना देता है। इसके लिए क्या करना होता है? आधा कप रस निकालकर बच्चे को बस 2 दिन तक पिलाएं, ये उनकी बुद्धि को तेज कर देगा। दोस्तों, जैसे भगवान श्री गणेश की बुद्धि अद्भुत है, वैसे ही आपके बच्चे की भी बुद्धि बढ़ जाएगी। रोजाना इसका रस पीने से मन को शांत रखना है। जैसे मन में आपका चिड़चिड़ापन गर्मी की वजह से हो या किसी और कारण से, तो आपको मन को शांत रखना होगा। दोस्तों, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी ठीक करने के लिए इसे रामबाण दवा माना गया है। इसका 1 कप रस निकालकर रोजाना 1 महीने तक पीने से सांस और बीपी की बीमारी भी ठीक हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसके अद्भुत और चमत्कारिक इस्तेमाल के बारे में बताना चाहता हूँ, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो बीच में अधूरा छोड़कर मत जाएं क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार जैसा होता है, इसलिए पूरी जानकारी होना जरूरी है। जानकारी के बिना आप सही फैसला नहीं ले पाते। इस वीडियो के आखिर में मैं एक खास तरीका बताऊंगा जो आपको अमीर बना देगा। ये तरीका आपके सारे दुख दर्द मिटा देगा और आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी खत्म कर देगा। तो दोस्तों, इसका तांत्रिक और चमत्कारिक तरीका इस तरह है। इसे पीसकर तिलक लगाने से, मतलब इसकी जड़ को पीसकर सफ़ेद धूप घास के साथ इस्तेमाल करने से, तिल को पीसकर माथे पर लगाने से दिमाग शांत रहता है, चेहरे की चमक बढ़ती है, आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हो। ये चेहरे को और निखार देता है। इसे गणेश जी या माता दुर्गा को चढ़ाकर ध्यान से सुनो। ये एक गुप्त बात है जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। ये तुम्हें अमीर बनाएगी और जिंदगी के सारे दुख दर्द दूर करेगी। अगर इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ाकर प्रसाद या धन की पेटी में रखो तो ये धन की कमी खत्म कर देता है। इसे अपने पास ही रखो, चाहे दुर्गा माता को चढ़ाओ,
गणेश जी को चढ़ाओ या फिर धन स्थान पर रखो। इसे हमेशा संभाल कर रखो। दोस्तों, ये बिल्कुल माता दुर्गा के रूप जैसा माना जाता है। ये धूप घास कोई आम घास नहीं है, इसकी जड़ में खुद गंगा माँ वास करती हैं। इसलिए दोस्तों, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। जहाँ भी ये होती है वो जगह पवित्र हो जाती है। अगर घर में रखो तो घर की शोभा बढ़ जाती है, माहौल खुशहाल हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ ये घास होती है वहाँ भगवान गणेश जरूर रहते हैं। इसके हर एक छोटे छोटे हिस्से में भगवान गणेश जी विराजमान हैं। तो दोस्तों, इसे अपने पास जरूर रखें। ये आपके बेकार खर्चों को रोकने में मदद करेगी। दोस्तों, इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीसकर एक गुप्त उपाय बता रहा हूँ जो हमेशा काम आएगा, ध्यान रखना। तो इसे रवि पुष्य नक्षत्र में इसके जड़ को पीसकर उसका रंग निचोड़कर अगर पी लिया जाए तो ये अपने आप आपके शरीर की सारी दिव्य शक्तियों को जागृत कर देता है, जिसे हम कुंडली की शक्ति भी कहते हैं। ये कुंडली को भी जागृत करता है। रवि पुष्य नक्षत्र के बारे में आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो 100% सच्ची है और आपको इस साल रवि पुष्य नक्षत्र कब है वो भी आसानी से मिल जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी शक्तियां हैं सब जागृत हो जाती हैं। देवी शक्ति कही गई है, असुरी शक्ति कही गई है। इसका रस पीने के बाद ये खुद ब खुद दिखने लगता है। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बारे में बताता हूँ ताकि आपकी इसमें रुचि बढ़े। दोस्तों, ये नपुंसकता दूर करने और संतान प्राप्ति के लिए भी काम आता है। नपुंसकता दूर करने के लिए रोजाना आधा कप इसका रस मिश्री मिलाकर पीने से फायदा होता है। साथ ही अपनी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर बांधने के लिए कहें। ये जो दूर्वा घास है इसकी 5 जड़ें कमर पर बांधकर 1 महीने तक रखें तो संतान जरूर ठहरती है, जाती है। मतलब ये जो गर्भ बाहर निकल जाता है उसे रोकने का काम करता है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इसे हफ्ते में 2 बार पी लिया जाए तो ये शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाता है, 100 साल तक बुढ़ापा आने नहीं देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बेहतर कोई दवा नहीं है। इसे अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प होता है। कायाकल्प का मतलब है आपके शरीर से बुढ़ापा दूर हो जाता है। आपने पुराने जमाने के लोगों को जरूर देखा होगा जो 100 साल तक जिंदा रहते थे और 100 साल तक उसे अपनी उम्र का पता ही नहीं चलता। मतलब ये शरीर को जवान बनाए रखता है, बुढ़ापा आने से रोकता है। दोस्तों, धूप घास कोई आम घास नहीं है, ये चमत्कारिक ताकत से भरपूर होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो कोई सच्चे दिल से दूब घास की 7 गांठों से बनी माला महिलाओं को गणेश जी को चढ़ाता है और उनके गले में पहनाता है तो उन भक्तों की सारी तकलीफें